नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में नए सवालों के साथ। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। जैसे लिखा है दो से विभाज्यता, यानी कोई अंक दो से कटेगा या नहीं कटेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो दो से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम अंक दो से विभाज्य होना चाहिए। सेम चार से विभाज्यता का मतलब है अंतिम दो अंक चार से विभाज्य होना चाहिए। यानी जैसे मैंने कहा 2, 3, 4, तो क्या ये 234 दो से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसमें लिखा है अंतिम अंक दो से कटना चाहिए, यानी जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट का अंक है, यदि ये दो से कट गया तो ये पूरी संख्या भी दो से कटेगी। तो जैसे 4 दो से कटता है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या दो से कट जाएगी। ठीक है। सेम अगर किसी ने पूछा कि 4 से विभाज्यता कैसे पता करेंगे, यानी कोई संख्या 4 से कट रही है या नहीं कट रही, उसका कैसे पता करेंगे। तो अंतिम दो अंक यदि 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे ये लिखा 2840, इसमें लास्ट के दो अंक 40 है, तो यदि ये 40 4 से कट रहा है, यानी अंतिम दो अंक यदि 4 से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है। सेम ऐसे ही 8 से व्यवस्था का नियम है कि अंतिम अगर 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे मैंने लिखा ये, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 23,840 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो मैंने जैसा इस पे लिखा हुआ है कि अंतिम 3 अंक यानी कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है हमें। तो 840 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 0 8 5 40, यानी ये 3 अंक अगर 8 से कट जाए तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी जब उसका लास्ट का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है। जैसे हम चेक करते हैं 2340 में लास्ट का अंक 0 है, इसका मतलब ये भी 5 से कटेगा। लास्ट का अंक 5 है मतलब ये भी 5 से कटेगी। लास्ट का अंक 5 है मतलब ये भी 5 से कटेगी। लास्ट अंक 6 है मतलब ये 5 से नहीं कटेगी। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे 3 और 9 की व्यवस्था का नियम पढ़ते हैं। तो 3 या 9 दोनों की व्यवस्था सेम है, यानी अंकों का योग यदि 3 या 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है। मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं आपको। ठीक है। तो 3 की व्यवस्था कैसे चेक करेंगे, यानी ये संख्या 3 से तब कटेगी जब इनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा। तो जैसे 4 इनके अंकों का योग देख रहे हैं, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। अब ये जो 12 आया ये 3 से कटता है। ठीक है। अगर इनका और डिजिटल सम निकालना है, यानी अगर 2 और 1 को और जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 भी 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है। सेम 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। अब ये 20 हो गया। 20 में कभी भी 3 से भाग नहीं जाता। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 3 से नहीं कटेगी, यानी ये संख्या नहीं कटेगी। फिर अगला देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ठीक है। अब 15 3 से कटता है, या मैं यूं कहूं कि 15 का भी अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, जो कि 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। सेम ऐसे ही अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बता रहा हूं डिजिटल सम चेक करने के लिए, या यूं कहूं कि अंकों का योग ज्ञात करने के लिए, या यूं कहूं कि इन सब का योग ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊं, जहां भी 9 हो उसे छोड़ दिया करें। ठीक है। जहां भी 9 होगा हम उसे छोड़ देंगे। जैसे 7 और 2 9 होता है, इसको छोड़ देंगे। 8 और 1 9 होता है, इसको छोड़ देंगे। 6 और 3 9 होता है, इसको छोड़ देंगे। फिर 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये टोटल कितना हो गया 6। अब 6 में 3 से भाग जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगी पूरी संख्या। ठीक है। ऐसे ही हम 9 का चेक कर लेते हैं। क्लियर है। ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो हैश की जगह कौन सा अंक आएगा। फिर से इनके अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वो संख्या कट जाएगी, तो हम अंकों का योग चेक करेंगे। तो जहां जहां 9 बन रहा है उसे छोड़ते चलेंगे। तो 7 और 2 9 होता है, इसे छोड़ दिया। फिर 6 और 3 9 होता है, इसे छोड़ दिया। अब बचा 8 4 4। ठीक है। तो 8 और 4 12, और 12 और 4 16, और 16 के साथ में हैज और बचा। ठीक है। अब हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कि 16 में क्या रखें, मतलब यहाँ पे 16 में हैज की जगह क्या रखें, या यूं कहूं कि हैश की जगह क्या रखें कि 16 में जुड़ने के बाद जो संख्या है वो 3 से कट जाए। तो 3 से कटने वाली संख्या 16 के बाद 18 होती है, यानी यहाँ पे हैश की जगह 2 रखना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि इसे और छोटा कर सकते हैं, यानी 16 को 6 और 1 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे हैश की जगह क्या रखें कि वो 3 से कट जाए, तो फिर से वही ऑप्शन है कि 2 रखेंगे, क्योंकि 7 और 2 9 होता है, जो कि 3 से कट जाएगा। ठीक है। तो चाहे यहाँ से आंसर निकालें या यहाँ से आंसर निकालें, दोनों ही कंडीशन में हैश का मान 2 रखना पड़ेगा, यानी हमारा ऑप्शन भी सही है। चलिए अगला सवाल देखिए।
स्टार का न्यूनतम मान क्या है कि 517 स्टार 324 12 से विभाज्य। अब ये जो संख्या है ये 12 से विभाज्य। अब क्योंकि 12 का कोई नियम होता नहीं है, लेकिन ये जो 12 है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक 4 और एक 3। ठीक है, 4 गुणा 3 12, 4 3 12। और हमने अभी अभी पढ़ रखा है कि 3 का जब भी निकालेंगे, इनका योग करके निकालेंगे और 4 का निकालेंगे, तो लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो चूंकि हमें ज्यादा फोकस करना है जहां पे 3 और 9 आ जाए, तो हम ज्यादातर प्रायोरिटी में 3 और 9 ही रखेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए। तो मैं इस संख्या को लिख रहा हूं। अब इनके अंकों का योग मैं 3 से चेक करने वाला हूं। ठीक है, 3 से तो फिर से वही 7 और 2 9 बन रहा है, ऐसे छोड़ देंगे। 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये भी छूट गया, पूरा कैंसिल हो गया, बचा अकेला 4। अब 4 और स्टार रह गया, तो 4 में क्या जोड़े कि वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 4 के बाद अगर 1 रख के देखेंगे तो 4 और 1 5, 2 रख के देखेंगे तो 4 और 2 6, जो कि 3 से पूरी तरह से कटता है। ठीक है, और ऑप्शन में भी दिया है 2, इसका मतलब स्टार की जगह जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल। संख्या 54 32 47 x 96 y 90 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 5y का मान क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले 90 जो है वो 90 दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब ये 90 दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो 10 गुणा 9। ठीक है, 10 और 9। तो 10 से किसी भी संख्या को काटने का बेसिक सा रूल ये है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो वो 10 से कट जाएगा। ठीक है, यानी बाई की जगह तो क्या होना चाहिए, 0। ये तो बेसिक सी बात है, यानी कोई भी संख्या 10 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट में 0 होगा। ठीक है, तो बाई का मान तो यहां से डायरेक्ट 0 आ जाएगा। 90 से कटने का ये मतलब है कि ये 10 से भी कटेगी। ठीक है, 90 से अगर ये पूरी संख्या कट रही है तो इसका मतलब ये 10 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या अगर 10 से कट रही है तो लास्ट में 0 होना ही चाहिए और होगा ही। तो y की जगह 0 तो होगा, एक बात तो क्लियर है। अब चाहिए हमें x का मान। ठीक है, x का मान निकालने के लिए हम 9 का यूज करेंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ रखा है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन्हें काट रहा हूं। तो अब ये संख्या और y की जगह 0। ठीक है, अब 9 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को हटाएंगे। 9 हटा, 5 और 4 9 होता है, इसे भी कैंसिल किया। फिर 3 और 2 5, 5 और 4 9, ये भी हट गया। फिर 7 बचा और 6 बचा, तो 7 और 6 होता है 13। अब 13 में क्या जोड़े x की जगह कि ये जो संख्या है वो 9 से कट जाए। कैसे कट जाए, 9 से। ठीक है, यानी 13 में यहाँ पे क्या रखें कि ऐसी संख्या बने कि 9 से कटना चाहिए। तो 13, तो 9 के बाद 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 18 बनना चाहिए। तो 13 में 5 जोड़ेंगे तब जाके 18 बन जाएगा, जो भी 9 से कटता है। यानी x का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, तो x का मान आया 5 और y का मान आया 0। अब सवाल में क्या पूछा उसने, सवाल में पूछा है 4x प्लस 5y बराबर कितना। तो 4x प्लस 5y बराबर 4, x की जगह 5 रखेंगे प्लस 5, y की जगह 0 रखेंगे। तो 5, ये तो 0 हो गया। 4 पंचे 20, 20 प्लस 5 गुणा 0 0 होता है, तो 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल में लिखा है 56 56 स्टार 52 72 से विभाज्य। मैं फिर से कह रहा हूं, ये 72 है, ये 72 दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। 8 गुणा 9, 8 नाम 72। ठीक है, हमें 8 की व्यवस्था ही मालूम है, 9 की व्यवस्था ही मालूम है। 56 56 और स्टार 52। ठीक है, तो हम कहां से शुरू करेंगे, 9 से। तो वही बेसिक रूल लगाएंगे, सबके अंकों का योग करेंगे। जहां पे 9 बढ़ रहा है, सवाल को छोटा करने के लिए उसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 6 11, 5 और 6 11, 5 और 2 7, ये 11, ये 11, ये 7। ठीक है, 11 के अंकों का एक 2 होता है, 11 के अंकों का एक 2 होता है और ये 7। इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 7 11, फिर से 11 आ गया। और 11 का मतलब फिर से क्या होता है, 11 के अंकों का फिर से 2 होगा। अब 2 में यहाँ पे क्या जोड़े कि वो संख्या 9 से कट जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, तब जाके 9 बनेगा, जो कि 9 से पूरी तरह से कटता है। ठीक है, यानी स्टार की जगह 7 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी यूज करें। की व्यवस्था का नियम और देख लीजिए। 11 से वो संख्या कटेगी, 11 से कौन सी संख्या कटेगी, तो 11 से कटने वाली संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग निकालेंगे। उनका डिफरेंस यदि 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से कटती हो, तो वो पूरी संख्या 11 से कटेगी। जैसे
जैसे 4 3 3 8 यानी एक अंक छोड़ने के बाद एक, तो ये 6 फिर 9 और 3 इनको जोड़ना है, तो 6 9 और 3 इनको जोड़ेंगे, ये समंक हो गए। ठीक है, समंक कैसे, जैसे 1 2 3 लिखते हैं गिनती, तो पहला यानी एक जो होता है वो विषम होता है, उसके बाद दो सम होता है, तो पहले सम अंकों का योग लिखेंगे, यानी 6 9 3, तो 6 9 3, उसके बाद विषम अंक, तो 4 3 3 8, 4 3 3 8, इन्हें चेक कर ले रहे हैं, तो 6 3 9 9 9 18 माइनस 4 3 7 7 3 10 10 और 8 18, यानी 18 में से 18 गया तो 0 आएगा। ठीक है, यानी 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, इसके बाद कुछ सवाल देख ले रहे हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो 11 की विभाज्यता के नियम मैंने बता दिए, अब कुछ सवाल देख लीजिए, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सवाल है 46 39 3 x 8 11 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करो। यहां पे मैंने बताया अभी कि 11 में सम और विषम, तो अभी मैंने जैसा कि बताया कि सम और विषम का डिफरेंस निकालेंगे, और अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाता है या 11 का गुणा आ जाता है तो वो 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चूंकि 11 से विभाज्य, तो ये और ये इसका इसके साथ। ठीक है, यानी 6 9 और x, तो 6 + 9 + x। ठीक है, इनका डिफरेंस, और 4 + 3 + 3 + 8, इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए। क्लियर, अब 9 से 15 + x माइनस 4 3 7 10 और 8 18 बराबर 0, तो 15 में से 18 गया माइनस के 3 और प्लस का x बराबर 0, यह करके x का मान निकालेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए, तो ये 88 से विभाज्य, और 88 दो चीजों से मिलकर बना है, एक 11 और गुणा 8। ठीक है, तो चूंकि 8 का तो कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि x यहाँ पे फंसा हुआ है। अगर 3 अंक चेक करने होते तो हम 8 से चेक करते, तो 11 की व्यवस्था का नियम लगाना पड़ेगा, इसे इसके साथ जुड़ेंगे, इसे इसके साथ जुड़ेंगे, बचा x 9 और ये 4 जुड़ेंगे। ठीक है, तो x + 9 + 4, और इनका डिफरेंस लेना 6 2 0, यानी 6 + 2 + 0। अब x + 9 4 13 माइनस 4 2 8। ठीक है, तो x + 13 में से 8 गए, 5 बचे। अब यहाँ पे इसको 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी x की जगह ऐसी या तो 0 होना चाहिए या फिर होना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, तो इसका 0 निकालने के लिए या तो x की जगह -5 रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, या फिर हमें, अब चूंकि 0 नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम या तो 11 बनाने की कोशिश करेंगे या फिर 11 को गुणा। ठीक है, तो इसे हम 11 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर x की जगह 6 रखते हैं हम। ठीक है, अगर x की जगह हम 6 रखते हैं तो 6 और 5 11 हो जाएगा। क्लियर, जो कि 11 से कटता है, तो इसका मतलब x का मान यहाँ से 6 आ जाएगा। देखिए, ये सब थोड़ा सा दिमाग का खेल है, दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। ये 99 से 5 और 99 दो चीजों से मिलकर बना है, 11 गुणा 9। तो ये सवाल 84 39 x 53, ये 99 से विभाज्य, इसका मतलब 11 गुणा 9 से विभाज्य। अब चूंकि यहाँ पे 9 का भी नियम लग जाएगा और 11 का भी नियम लग जाएगा, मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। 11 से चेक करेंगे तो 8 3 x और 3। ठीक है, इनको लेंगे, तो 8 + 3 + x + 3। ठीक है, डिफरेंस बचा 4, ये 4 9 5, तो 4 9 5, तो 8 और 3 11, 11 और 3 14 + x माइनस 9 और 4 13 और 5 18। आगे सॉल्व किया तो 14 - 18 कितना होता है, -4, यानी x -4। ठीक है, अब इसे बराबर करने के लिए, यानी इसे 0 बनाना है, तो यहाँ पे +4 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है, या सीधा सा माइनस वाला हम ऐसे भी कर सकते हैं, x का मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों, क्योंकि इनको 0 करना है, 0 करने के लिए यहाँ पे x भी है, +4 होना चाहिए। ये तो हो गया 11 से। हम 9 से कैसे करेंगे, 9 से करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, इन सबका अंकों का योग निकालेंगे, यानी अब जहां जहां 9 है या 9 बन रहा है वहां उसे हम छोड़ के चलेंगे, तो 9 यहाँ पे बन रहा है, फिर 5 और 4 9 होता है, इसे छोड़ देंगे। अब बचा 8 3
3, ठीक है। तो 8 और 3 11, 11 और 3 14, तो ये बना अपना 14x, ठीक है। अब इसे और छोटा करेंगे तो 14 का मतलब 5x। अब x की यहाँ कौन सी वैल्यू रखें कि वो 9 से कट जाए, तो x की यहाँ 4 रखेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x की यहाँ 4 रखना पड़ेगा, तब जाके वो 9 बन जाएगा जो कि कट जाएगा, क्लियर है। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया था। मैं आपको फिर से कहूंगा, कोशिश हो जहां सवाल में 3 और 9 है तो हम 3 और 9 से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है और बेहतर भी होता है।